न्यू इंडिया लाइव के दर्शकों को नमस्कार। दर्शकों में सुनील दर्शकों राजनीति की एक अलग खबर आज को दिखाएंगे आपको। हमारे साथ हिसार से सांसद ब्रजेंद्र सिंह मौजूद हैं। सांसद से खास बातचीत करेंगे। पिछले दिनों जींद में एक रैली हुई थी, बहुत बड़ी रैली थी और उससे काफ़ी समीकरण भी बदले थे, लेकिन वीरेंद्र सिंह का जो फैसला था ना वो नहीं बदल पाया। वो बीजेपी में थे और बीजेपी में ही रहे हैं। अभी बातचीत करेंगे सांसद जी से। सांसद जी, जो रैली आपकी जींद में हुई थी, बड़ी रैली हुई थी और उसकी बड़ी आवाज़ गई है, तो उसमें एक फैसला लेना था और उसी फैसला सुनने के लिए वहाँ पे वो जनता गई थी, लेकिन फैसला नहीं ले पाई थी चौधरी साहब। अगर हरियाणा की राजनीति में तो वीरेंद्र सिंह फैसले नहीं करते तो करता कौन है? एक वही तो व्यक्ति हैं जो अपनी बात जो भी है उसको बिल्कुल मुखर होकर खुल के और बेबाकी से लोगों के सामने रखते हैं। और चाहे वो पार्टी के अंदर बात करने की बात हो या लोगों के बीच में जाने की बात हो, और उसी नाते उन्होंने उस दिन भी बहुत बड़ी बात कही है कि ये जो गठबंधन जो हमारा चल रहा है सरकार का 4 साल से, यदि ये बरकरार रहता है और ये इलेक्टोरल अलायंस की शक्ल लेता है तो फिर इसमें हमारी शायद कोई जगह नहीं रहेगी। ऐसा उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट तौर पर कहा है। मेरे ख्याल से अब इतना तो आपको सब्र करना पड़ेगा कि एक बार 4 स्टेट्स के चुनाव, 5 स्टेट्स के चुनाव है, ये निपट जाएँ तो उसके बाद पार्टी का रुख भी साफ हो जाएगा और जो भी उसके बाद रास्ता लेना होगा उसी बात नहीं, जैसे उसने टारगेट किया गया, सिर्फ जेजेपी को टारगेट किया गया, क्या जेजेपी से ही 36 का आंकड़ा है चौधरी साहब? जेजेपी को टारगेट नहीं किया गया। हमारा टारगेट हमारी खुद की पार्टी है, उसकी भलाई की बात की गई है कि हमारी पार्टी को बहुत भारी नुकसान हो रहा है और कम से कम अब क्योंकि हम 5वें साल में आ चुके हैं और लोकसभा के तो 6 महीने बचे हैं और असेंबली का भी 1 साल बचा है, तो हमें अब कुछ राजनीतिक फैसले पार्टी को और संगठन को लेने पड़ेंगे ताकि जो कमज़ोरी है, और ये कमज़ोरी भी उस इलाके में जो आप ये मान लीजिए कि हरियाणा की राजनीति का निर्धारण करती है, उसको डिसाइड करती है कि राजनीति किस करवट बैठेगी, तो इस इलाके में अगर गठबंधन के नाते हमें कमज़ोरी होती है पार्टी को, तो वो पार्टी के हित में नहीं है। तो अभी ये 5 स्टेट में जो चुनाव है उनका इंतजार किया जा रहा है। इंतज़ार इसलिए क्योंकि आज के दिन जो प्राथमिकता है पूरे नेतृत्व की, वो 5 स्टेट का चुनाव है और बहुत बड़ा चुनाव है वो, क्योंकि बहुत बड़ी स्टेट्स हैं 4 तो जिनमें चुनाव है, तो स्वाभाविक सी चीज़ है कि सारी पार्टी और पार्टी का संगठन और जो नेतृत्व है वो उस चुनाव में व्यस्त रहेगा। तो उसके बाद बिल्कुल हमारा ये मानना है कि पार्टी हरियाणा की ओर ध्यान देगी और जो भी उपयुक्त फैसला है वो लेगी। अगर बीजेपी पार्टी नेतृत्व ने जेजेपी के साथ गठबंधन नहीं तोड़ा तो उस सिचुएशन में क्या किया जाएगा? उस अगर का जवाब तो 2 अक्टूबर को दे चुके हैं जी, यानी कि आप अलग रास्ता अपना लोगे अगर वैसी स्थिति में पैदा हुई तो। अगर हिसार लोकसभा से किसी और लोकसभा उम्मीदवार को उतारा जाता है, आपको टिकट नहीं मिलती है, तो ऐसे में क्या सिचुएशन रहेगी? नहीं, वो मिलती है नहीं मिलती हो तो बहुत आगे की बात है जी। अभी तो पहले ये फैसला होना है कि ये गठबंधन कहाँ चलना है जी। तो वो टिकट किसको मिलेगी नहीं मिलेगी वो तो बहुत बात की बात है। अभी कुछ से जैसे बीजेपी ने नायब सैनी जी को अध्यक्ष बना दिया प्रदेश का, इसमें एक समीकरण और उभर के आ रहे हैं कि जाट है ना, तो जाटों को थोड़ा पीछे तक घेर दिया बीजेपी ने, तो ऐसे में क्या मुख्यमंत्री को जाट चेहरे को बनाया जा सकता है? देखिए, इन चीज़ों को मेरे को तो इन चीज़ों से तकलीफ़ है कि किसी भी प्रदेश की राजनीति को आप सिर्फ जात में समेट कर रखें। मतलब ठीक है, जाति का एक अपना रोल है राजनीति में, क्योंकि वो समाज को प्रतिबिंबित करती है, लेकिन मुद्दे जो हैं वो असली दूसरे होते हैं। और ख़ास तौर पे जहाँ सरकार की 2 टर्म हो जाएं तो वहाँ मुख्य मुद्दे तो सरकार की जो परफॉर्मेंस है वो होंगे। वो ठीक है, जाति का तड़का भी लगता रहता है, कुछ लोग उसको भुलाने की कोशिश भी करते हैं। जैसे मैंने पीछे भी कहा था कि ये तो आप जाति तो बहुत बड़ी बात होगी, लोग अपनी राजनीतिक उल्लू सीधा करने के लिए लाइन पार की वोटर, लाइन के इस पार के गांव, सड़क पार के गांव, इस पार के गांव, पुराने गोद के गांव, बिगड़े गोद के गांव, तो वो तो लोगों को अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करने के लिए इस तरह की जुगत कुछ लगाते हैं। लेकिन प्रदेश के स्तर पर मैं मानता हूँ कि जो पूरी चीज़ है उसमें ये सारी चीज़ें दी होती हैं, लेकिन मुख्यतः जो आप क्या एजेंडा लेके जाओगे, क्या
क्या किस चीज़ पे आपका फोकस रहेगा सरकार का, और सरकार जो है उसकी परफॉर्मेंस क्या रही है और आगे क्या करने का विचार है, वो चीज़ें ज़्यादा हैं जो लोग देखते हैं। जी, जो 5 राज्य में चुनाव है उसमें बीजेपी जीतेगी? नहीं, मैं भविष्यवाणी नहीं कर सकता, इतना ज्योतिष ज्ञान नहीं है मेरा, लेकिन ये ज़रूर है कि 3 स्टेट्स में, तीनों बड़ी स्टेट्स में सीधा मुकाबला जो है वो बीजेपी का और कांग्रेस का है, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। और तेलंगाना जो है वहाँ पे संभावना ये लग रही है कि तिकोना मुकाबला होगा बीजेपी का टीआरएस का और कांग्रेस का। जी, हरियाणा में भी लोकसभा चुनाव होने हैं, 6 महीने के का समय है, तो उसकी तैयारियाँ कैसी चल रही हैं? हरियाणा क्या लोकसभा होंगे तो पूरे देश में ही होंगे, लेकिन तैयारियाँ तो देखिए, अभी आपको ध्यान हो कुछ समय पहले, बल्कि भारतीय जनता पार्टी ने तैयारी 4-5 महीने पहले शुरू कर दी है, के हिसाब से 10 के 10 हलकों में लोकसभा स्तर पे अपने अपने कार्यक्रम किए, रैलीज की। उसके अलावा जो 15 प्रमुख सम्मेलन किए हैं, करीब करीब पूरे हरियाणा के 90 हल्के हैं, मेरे ख्याल से 2-4 रह गए, उनको मुझे पता नहीं, करीब करीब सारे वो हो चुके हैं। तो ये सारी उसी कड़ी में हैं। और उसके बाद एक वो कार्यक्रम शुरू किया गया था जिसके अंदर लोगों तक पहुंचने के जो हमारे वो क्या बोलते हैं, जनसंवाद नहीं, वो दूसरे जिसमें सारे हमारे पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो अलग अलग गाँव में भेजे गए थे। तो विस्तारक अल्पकालिक जो विस्तारक लोग थे, तो वो सारी, देखिए बीजेपी वैसे तो 12 महीने इलेक्शन की तैयारी में रहती है। हाँ, लेकिन ये है कि अगर आपने मुझे पूछा तो मैंने 3-4 चीज़ें गिनाई हैं जो खासतौर पर पिछले 3-4 महीने में। अगर बात करें थी आपका मोह है ना, तो कांग्रेस की तरफ बढ़ता जा रहा है। कहाँ से दिख गया? जनता की आवाज़ है। जनता कहते हैं, आप तो मेरे को कह रहे हो कि मेरा मुँह पड़ता है क्या? जनता तो करिए भाई, आपसे पूछ रहे मेरे हैं। को कोई वाक्य बताओ, मेरा कोई कृत बताओ। नहीं, बीजेपी का अगर ये चुनाव, अगर ये बात आप पूछे मैं बीजेपी के किसी लीडर से कि 5 चुनाव में क्या होने वाला है, तो कहता है 5 के 5 में बीजेपी आएगी। आप वहाँ पे टक्कर बता रहे हैं। मैं इस तरह की ना लफाजेबाजी करना मेरे को पसंद नहीं है। जी, वो तो बड़ी स्वाभाविक सी चीज़ है। आप किसी से पूछोगे और ये कितनी सीट आ रही हैं, अब ये 200 में से 250 आ रही है, वो शुक्र है 25 छोड़ दें, नहीं तो 25 में जिन्होंने कहीं 200 की 200 आ जाएंगी। तो बात वो कहनी चाहिए जो व्यवहारिक है। चुनाव जो होता है, प्रदेश का जो चुनाव होता है, वो बहुत कांटे का चुनाव होता है। उसमें भविष्यवाणी करने में मैं ज़्यादा लंबा चौड़ा विश्वास नहीं रखता। हाँ, ये ज़रूर है कि सभी स्टेट्स में बीजेपी जो है वो बहुत सशक्त है और उसका सीधा मुकाबला, जैसा मैंने कहा, 3 स्टेट्स में कांग्रेस के साथ है। ये वही स्टेट्स हैं जिसमें इन्हीं 2 पार्टियों के बीच में रही है होड़ पिछले कई सालों से। लेकिन बीजेपी मध्य प्रदेश में 20 साल से शासन में है, राजस्थान में अदला बदली होती रहती है हर टर्म में, और छत्तीसगढ़ में 15 साल तक बीजेपी का राज रहा था, अब पिछले 5 साल से कांग्रेस का है। तो इसीलिए मैंने कहा कि 2 के बीच में टक्कर है। जी, ये थे सांसद ब्रजेंद्र सिंह। इन्होंने बताया कि जो जींद में रैली हुई थी उसी दिन तय हो गया था कि जेजेपी के साथ अगर भाजपा का समझौता रहता है तो वो बीजेपी से किनारा कर लेंगे, और अभी इसी इंतजार में है 5 राज्यों का जो चुनाव है, चुनाव के बाद में जैसे ही पार्टी के उस नेता जो खड़ी होते हैं उसके बाद कोई बड़ा फैसला लिया जाएगा। कैमरामैन सदन सैनी के साथ सुनील मान, न्यू इंडिया लाइव।